मैं डॉक्टर सावित्री चांदोलिया आज कार्ल मार्क्स के बारे में चर्चा करूंगी। समाजवादी विचारों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली नाम कार्ल मार्क्स का है। कोई विचारधारा इस युग में इतनी प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुई, यद्यपि मार्क्स का चिंतन 19वीं शताब्दी के में था। रूस, चीन, पोलैंड, हंगरी, क्यूबा, उत्तरी वियतनाम आदि देशों में मार्क्स मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। संसार के अन्य समाजवादी देशों में भी इनके प्रति विश्वास है। कार्ल मार्क्स ने बहुत सी रचनाएं लिखी, जिनमें प्रमुख हैं इंट्रोडक्शन टू ए क्रिटिक ऑफ हेगल्स फिलोसॉफी ऑफ राइट, नेक्स्ट द प्रॉपर्टी ऑफ फिलोसॉफी, नेक्स्ट है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसके अतिरिक्त क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड दास कैपिटल। अब हम मार्क्स के बारे में चर्चा करेंगे कि मार्क्स किन कारणों से, किन आर्थिक सिद्धांतों के कारण उन्होंने ख्याति प्राप्त कर दी और उनमें अपने क्या विचारधारा रखी, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम सबसे प्रथम मार्क्स के आर्थिक सिद्धांत ले रहे हैं, जिसके अंतर्गत मार्क्स ने मूल्य का श्रम सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, पूंजीवाद के विकास एवं विनाश का सिद्धांत तथा समाज में परिवर्तन के आर्थिक आधार के सिद्धांतों की चर्चा करी। वैसे तो उन्होंने बहुत से विचार प्रकट किए, परंतु ये चार जो सिद्धांत थे उनके प्रमुख थे। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो मूल्य का श्रम सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। कार्ल मार्क्स के अनुसार श्रम मूल्य का कारण एवं माप ही नहीं, बल्कि उसका उपादान भी है। एडम स्मिथ इत्यादि के समान मार्क्स ने भी मूल्य के दो भेद किए। प्रथम उपयोगिता मूल्य और दूसरा विनिमय मूल्य। उपयोगिता मूल्य या उपभोग मूल्य एक व्यक्तिगत वस्तु है। विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार ये बदलती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। जबकि विनिमय मूल्य जो एक सार्वजनिक एवं सामान्य वस्तु है और इसका सामान्य आधार होना चाहिए। ये और श्रम का ये जो है विनिमय मूल्य है, वो श्रम का आधार है। दोनों प्रकार के मूल्यों का निर्माण श्रम से ही होता है, परंतु उपयोगिता व्यक्तिगत वस्तु है और जो विनिमय मूल्य है वो एक सामान्य वस्तु है और इसका आधार समाज का श्रम है। तो मतलब उनके अनुसार जो था कि उन्होंने जो महत्वता दी वो विनिमय मूल्य की दी, जो कि एक सामान्य वस्तु है और उसी के आधार पर समाज का श्रम आधारित है। अब इन्होंने जो नेक्स्ट बात कही कार्ल मार्क्स ने, दो वस्तुओं का विनिमय भी उन वस्तुओं में लगे हुए श्रम के अनुपात से होता है। श्रम की समानता ही मूल्य को निर्धारित करती है। मूल्य का आधार उपयोगिता नहीं, क्योंकि वह सभी लोगों के लिए अलग अलग होती है। क्योंकि एक व्यक्ति के लिए उपयोगिता उस वस्तु की एक व्यक्ति के लिए उपयोगिता अलग हो सकती है और वही वस्तु दूसरी व्यक्ति के लिए उसकी उपयोगिता अलग हो सकती है। तो मतलब उपयोगिता हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। जबकि श्रम वह सामान्य तत्व है जो दो वस्तुओं की विनिमय दर या मूल्य को निश्चित करता है। वस्तुओं का मूल्य उसमें लगे घनीभूत श्रम की मात्रा होता है और वस्तु के मूल्य में इसी कारण अंतर होता है। उनमें श्रम की मात्राएं भिन्न भिन्न होती हैं, वस्तु चाहे जो भी हो। मतलब वस्तु का जो निर्धारण होता है, वस्तु के जो मूल्य का निर्धारण होता है, उसमें श्रम का कितना हिस्सा लगा हुआ है उसके आधार पर वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है। जितना और जो भी वस्तु हम निर्माण करते हैं उनमें श्रम की मात्रा अलग अलग लगती है, इसलिए वस्तुओं की जो मूल्य भी है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट बात जो मार्क्स ने कही, श्रम की मात्रा कार्य घंटों के द्वारा मापी जा सकती है। इसके अंदर कहा कि जैसे
कहा कि दो वस्तु निर्माण कर रहे हैं, क और ख वस्तु निर्माण की जा रही है। यदि क के निर्माण में 10 घंटे श्रम के लगते हैं और ख के निर्माण में यदि 5 घंटे श्रम में लगते हैं, तो इनका जो रेशियो हो जाएगा 2:1 का हो जाएगा। यही चीज़ अगर कोई भी वस्तु के उत्पादन में करें, कि मशीनरी हो, चाहे कोई औजार हो, चाहे कोई भी वस्तु का निर्माण हो, यही श्रम की जो मात्रा है वो घंटों के हिसाब से होती है और उसी अनुसार से उसका मूल्य भी निर्धारित किया जा सकता है। नेक्स्ट जो इसमें बात कही उन्होंने, कार्ल मार्क्स ने, कि विनिमय की प्राकृतिक या स्थायी दर वस्तु के निर्माण में लगे हुए श्रम के अनुपात से ही होती है। यदि इस दर को बदला जाए तो फिर यही दर स्थापित हो जाएगी। जैसे माने कि अगर क वस्तु के उत्पादन में 10 घंटे लग रहे हैं और ख वस्तु के उत्पादन में यदि 5 घंटे लग रहे हैं, तो विनिमय की जो प्राकृतिक दर होगी वो 2:ख की हो जाएगी। और जैसे ही कुछ परिवर्तन हो जाता है तो ये रेशो बदलता रहता है और वापस एक लास्ट में जाकर ये रेशो बदलते एक वापस एक मतलब जब जिसमें कम घंटे लग रहे होते हैं, जिस वस्तु के उत्पादन में श्रमिकों की मात्रा वह उसके कार्य की जो अवधि वो कम लग रही होती है, उसका उतना ही मूल्य कम होगा। और तो इस प्रकार से लोग जो मूल्य का जो निर्धारण है वो श्रम की मात्रा और उसके घंटों के आधार पर निर्धारित होती है। धन्यवाद।